जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बॉडी कंपोजिशन सीरीज एपिसोड 31। आज का हमारा जो एपिसोड है ये थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सेट को परफॉर्म करने की टेक्निक। आज हमारा जो है आर्म्स एंड चेस्ट का डे था। आज हमने चेस्ट को ट्रेन किया, उसके साथ आर्म्स को ट्रेन किया है। चेस्ट को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाया है। अब इंक्लाइन बेंच प्रेस को लगाने की टेक्निक होती है कि आप अपने जो हाथ है वो शोल्डर से थोड़े से वाइड लेकर जाते हैं और वेट जो इतना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना वेट आप लगाते हैं। जब आप इसको पुश करते हैं तो बिल्कुल आपकी आउटर जो आपकी अपर चेस्ट होती है बिल्कुल उसके ऊपर आप इसको हिट कर रहे होते हैं। यहाँ पर लाकर इसको बिल्कुल ऊपर लेकर जाते हैं। जब नीचे लाते हैं तो नीचे लाने का मकसद होता है कि आप अपनी अपर चेस्ट को स्ट्रिच करें, उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिच दें। और जब ऊपर लेकर जाते हैं तो अपनी चेस्ट को जो है आप स्क्वीज करते हैं। उसके बाद हमने फ्लैट बेंच प्रेस के साथ मिडिल चेस्ट को ट्रेन किया। इसको जो है वो लगाने की टेक्निक है, जब आप इसको नीचे लेके आते हैं, देखें नीचे लेके जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्टिच कर रहा हूँ अपनी मिडिल चेस्ट को और बिल्कुल ये सेंटर में जो है वो मेरी अपर्चर रॉड जो है सेंटर चेस्ट के अंदर, मिडिल चेस्ट के अंदर जो है ना मेरा वो रॉड टारगेट हो रहा है। और जब मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ऊपर मैं पूरी फोर्स के साथ अपने मसल को स्क्वीज करके टाइट करके ऊपर लेके आ रहा हूँ, ताकि मेरे मसल जो है उसमें फटीक आए और मेरा मसल जो है वो उसमें टारगेट हो, मसल मेरा हिट हो। उसके बाद जो है हमने ट्रेन किया लोअर चेस्ट को। किसी भी मसल ग्रुप के 2 से 3 सेट जो होते हैं वो उस मसल ग्रोथ के लिए काफ़ी होते हैं, तो मैं हमेशा चेस्ट के 3 सेट ही परफॉर्म करता हूँ, अपर मिडल एंड लोअर। तो लोअर जो तीसरा सेट था इसमें मैंने अपने फ्लाइंग केबल के साथ, फ्लाइंग हाई एंड लो केबल के साथ अपनी लोअर चेस्ट को ट्रेन कराए। इसमें देखें जब मैं इसको फ्लाई करता हूँ ऊपर लेकर जाता हूँ तो मेरी चेस्ट जो है वो स्ट्रिच होती है। जब मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ पॉइंट बी तक तो अपनी चेस्ट को स्क्वीज कर रहा हूँ, स्ट्रिच स्क्वीज, बड़े आराम के साथ जब आपने परफॉर्म करना है स्ट्रिच स्क्वीज और बिल्कुल कंट्रोल करके वेट को जो है कि आपने करना है टिल द फेलियर, आखिर तक आपने जो है अपने मसल को ट्रेन करना है। इसके साथ आज का जो दूसरा मसल ग्रुप ऐड किया वो हमने आर्म्स को किया, जिसमें बाइसेप और ट्राइसेप को हमने ट्रेन किया। बाइसेप को लगाने की जो है टेक्निक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है इंक्लाइन, मैं जो मेरे जो पसंदीदा जो है वो यही है कि इंक्लाइन बेंच के ऊपर जो है मैं अपने बाइसेप के लॉन्ग हेड को जो है वो ट्रेन करूँ। बाइसेप के 2 हेड होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड और एक होता है शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड के दोनों डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, जिससे आपकी जो है वो मसल ग्रोथ के लिए आपको करने चाहिए। ये मैं लॉन्ग हेड के लिए कर रहा हूँ कि जिसमें मसल की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। इसमें जब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो बिल्कुल इसको सीधा नहीं कर रहा, इसको हल्का सा कर्ल है इसके अंदर। और जब मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ तो पूरा ऊपर नहीं लेकर जा रहा, 3rd 4 यानी कि तीसरा हिस्सा जो है ना वो ऊपर लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल साथ नहीं मिला रहा। जब नीचे ले रखे जा रहा हूँ तो बिल्कुल मैं इसको सीधा नहीं कर रहा, ताकि जो मेरी फोर्स है वो मेरे लॉन्ग हेड के ऊपर ही रहे, फोर्स डिवाइड ना हो। अगर फोर्स डिवाइड आपकी हो जाती है तो आप जिस भी मसल की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसको रेस्ट मिल जाती है, तो उसका जो कनेक्शन बना होता है आपके माइंड के साथ वो टूट जाता है। इसलिए आपको जो है वो अपने मसल का कनेक्शन बनाकर रखना होता है आपके फोर्स के साथ। इसके साथ मैंने बाइसेप के शॉर्ट हेड के लिए जो है वो प्रीचर कर्ल को जो है मैंने लगाया है। प्रीचर कर्ल देखें कि जब आप प्रीचर के ऊपर बैठते हैं तो सबसे पहले आपकी जो अंडर आर्म्स है वो प्रीचर सीट के साथ बिल्कुल जुड़ी होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की कुछ स्पेस ना हो, क्योंकि जब आप प्रीचर कर्ल परफॉर्म करते हैं तो आपका जो शॉर्ट हेड होता है, शॉर्ट हेड के जितने भी मसल्स होते हैं, जो उसका मसल होता है ये आपके शोल्डर के साथ ज्वाइंट होता है, तो इसलिए आपने शोल्डर को बिल्कुल ग्रिप के साथ उसके साथ ऐड करना है। और उसके बाद जब आपने इसको परफॉर्म करना है, नीचे लेकर जाना है, तो बिल्कुल नीचे जाके इसको छोड़ नहीं देना, इसको इतना हल्का सा कर ले ताकि इसका कनेक्शन जो है वो शॉर्ट हेड के साथ बना रहे। और जब इसको आपने पुल करना है, ऊपर की तरफ लेकर आना है, तो आपने थोड़ा सा जो है ना इसको बाहर की तरफ मूव करना है हाथ को। और इसमें टेक्निक आपकी, जब भी आप बाइसेप की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो टेक्निक आपकी ये होनी चाहिए कि जो आपकी हथेली है, पाम है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आसमान की तरफ हो, ये किसी भी तरफ ना हो, आसमान की तरफ आपकी हथेली होनी चाहिए। देखें ये हथेली आप आसमान की तरफ रखेंगे
नीचे लेकर जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और ऊपर लेके आएंगे थर्ड फोर, और बिल्कुल हल्का सा इसको आपने कर लेना है हथेली को बाहर की तरफ, जिससे आपका जो लोड है ना वो बिल्कुल बाइसेप के शॉर्ट हेड के ऊपर आएगा, और आपका जो शॉर्ट हेड है ये स्टिमुलेट होगा और बिल्कुल प्रॉपर इसमें पंप भी आएगा आपका। इसके बाद हमने ट्रेन किया अपने ट्राइसेप को। ट्राइसेप जो होता है ये आर्म्स का एक बिग मसल ग्रुप होता है, बड़ा मसल ग्रुप होता है। इसके दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड होता है, एक शॉर्ट हेड होता है। लॉन्ग हेड के लिए हमने ट्रेन किया है रिवर्स ग्रिप के साथ, हमने इसको जो है वो पुश किया है। जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो आपका खड़े होने का एंगल इस तरह से होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट ना कर रही हो आगे पीछे की तरफ, और आपके शोल्डर जो हैं वो ऊपर नीचे ना हो रहे हों वेट को उठाते हुए। बिल्कुल एक जगह पर आपके स्क्वीज शोल्डर हों, आपके बिल्कुल खड़े होने का स्टाइल एंगल इस तरह का हो कि आपका जो परफॉर्मेंस है, वो जो लोड है वो पूरे का पूरा आपके लॉन्ग हेड के ऊपर आए। जब आप वेट को पुश करते हैं तो आपकी पूरा जो कनेक्शन है वो आपके ट्राइसेप के लॉन्ग हेड के साथ आपका होना चाहिए, जिस वजह से आपको पूरी जो है प्रॉपर कनेक्शन आपके लॉन्ग हेड के साथ मिलेगा। उसके बाद हमने जो है वो ट्राइसेप के लिए दूसरा सेट हमने लगाया है ओवरहेड डंबल के साथ, कि ये हमारे शॉर्ट हेड के लिए है, जो हमारा शॉर्ट ट्राइसेप का हेड होता है उसके लिए है। तो आज का जो है वो हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब वर्कआउट करने का मकसद होता है कि आप अपने मसल को टिल द फेलियर ट्रेन करें, जितना लोड आप कंट्रोल कर सकते हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करें, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं ताकि आपके मसल में फटीक आए, और उसमें बाद में रेस्ट और प्रोटीन का लेवल, कार्ब्स का लेवल रखें। प्रोटीन का लेवल पूरा रखें ताकि आपका मसल लॉस ना हो, और अपनी कार्ब्स का लेवल पूरा रखें ताकि आपकी स्ट्रेंथ लॉस ना हो, और अपने जो है वो फैट्स को रखें ताकि आपके हार्मोनल इश्यूज ना हो। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।